दिसंबर 1971 लाखों लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। दूसरी तरफ दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर अपने हाथ लेकर आ गई थी और बीच में एक छोटा सा देश जो कि एक हफ्ते बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। 3 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था इंडिया पर। मुसलमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। बम गिरा दिए गए थे, जिसमें से पठानकोट, अमृतसर, आगरा, श्रीनगर। इंडिया पहले से ही अलर्ट पर था। पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सेम रात रेडियो के जरिए आलोचना की थी, ये युद्ध हम पे तोहफा गया है और इसका जवाब हम अच्छी तरीके से देंगे। घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने भारत की बहादुर सेना की होगी। इसी के साथ शुरू हो गई भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग। इंडिया ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी थी दोनों फ्रंट्स पे, वेस्ट में और ईस्ट में। इंडियन आर्मी तीन तरफ से पाकिस्तान में घुसी थी। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ तीनों डायरेक्शन से अटैक किए गए थे पाकिस्तान पर। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इंडियन सोल्जर्स ने बंगाल को ब्लॉक कर दिया था। कोई पाकिस्तान से ना ही अंदर जा सकती थी और ना ही बाहर। अंदर से मुक्ति बहनी और बाहर से इंडियन आर्मी ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगना शुरू कर दिया था। अमेरिका की यूएस प्रेसिडेंट निक्सन एडवाइजर सर्कुलर एयरक्राफ्ट इंडिया को डराने के लिए, और इधर सोवियत यूनियन ने भी अपना फ्लीट भेजा था। इस तरह से दो महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो चुकी थीं। 16 दिसंबर 1971 दोपहर के 2:30 बजे पाकिस्तान के जनरल A.K. लियाजी सामने बैठे थे। उसके साथ इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोरा बैठे थे। A.K. लियाजी ने साइन किया और सरेंडर कर दिया था और अपनी बंदूक भी दे दी थी इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोरा को। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। तो आज के वीडियो में जानेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था। वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान थे। दोनों एक ही देश के हिस्से थे, मगर दोनों में एक चीज कॉमन थी, जो कि रिलीजन। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा सिर्फ उर्दू ही चलेगी। Life began to return to normal immediately the troop. फिर आया वो चुनाव जो कि 1970 में सब कुछ ही बदल दिया था। शेख मुजाबिर रहमान की पार्टी थी। आबी लेगमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी जीत हासिल की थी। पूरे पाकिस्तान में उन्हें मेजॉरिटी मिल गई थी। डेमोक्रेसी की रूल्स के हिसाब से उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के रूल्स में ये होने नहीं दिया था। और 25 मार्च 1971 रात के तीसरे पहर को पाकिस्तान जनरल याया खान ने एक ऑर्डर दिया था, ऑपरेशन सर्चिस। And all their belongings with them were not refugees from Pakistan, not. ये कोई नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं। उस रात पाकिस्तान फौजी ने ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स डेमोनिटर्स पे हमला किया था, जो सिर्फ अपनी किताबों के साथ थे। उन पे गन शॉट कर दिए गए थे। पूरे शहर में आग भी लगा दी गई थी। As the fighting continued, little news of the truce to India troops spread them out south of that. इतिहास इस रात को नाइट ऑफ ढाका कहता है। मार्च से दिसंबर तक 3 लाख से लेकर 30 लाख लोगों की जाने गई थी और भारत की तरफ एक आंधी आ रही थी। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। भारतीय राज्यों में पहुंच गए। इंदिरा पर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को बताया था, हम ये नहीं देख सकते और ना ही चुप रह सकते हैं। और भारत ने एक डिसीजन लिया। 3 दिसंबर 1971 को शाम के 5 बज रहे थे। बिना किसी वार्निंग के पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स ने 11 एयर फील्ड्स पे एक साथ
हमला कर दिया था। पठानकोट, अमृतसर, आगरा, जोधपुर, अंबाला। In Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipoor, Uttarlai, Jodhpur. पाकिस्तान का प्लान था कि भारत के प्लेन जमीन पे डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे इजराइल ने 1967 में अरब देशों के साथ किया था। known as the Six-Day War. But how did Israel, fighting on three fronts, manage लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया था, इंडिया तैयार था इस हमले के लिए। इंडिया एयर फोर्स ने ज्यादातर प्लेन्स पहले ही मूव कर लिए थे सेफ लोकेशन पे, और इधर इंडिया ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी थी। इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहा, ये जंग हम पे थोपी गई है और हम इसका जवाब अच्छे तरीके से देंगे। पर जबरदस्ती युद्ध थोपा गया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे आज ही दिल्ली लौटना होगा। ईस्ट पाकिस्तान का एक अलग मामला था, वो जमीन पे गिरा था, एक तरफ भारत, एक तरफ बंगाल की खाई। पाकिस्तान का प्लान था समुद्र से सप्लाई और रिइंफोर्समेंट भेजते रहना ईस्ट पाकिस्तान को, लेकिन उनके रास्ते में खड़ा हुआ था इंस विक्रांत, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, चलती फिरती एयरपोर्ट था समुद्र के बीच में। इंस विक्रांत ने ईस्ट पाकिस्तान की पूरी कोस्ट लाइन को ब्लॉकेट कर दिया था। कोई भी पाकिस्तान सिर्फ ना ही अंदर जा सकती थी और ना ही बाहर जा सकती है। ईस्ट पाकिस्तान कट ऑफ हो गया था अपने ही देश से। पाकिस्तान की फौज वहाँ अकेली थी और गिरी हुई, लेकिन जमीन पे अभी भी एक बड़ी जंग बाकी थी। वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि वो भारत को इतना बिजी रख सके, ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प न ले सके। 4 दिसंबर 1971 को बसंतर रिवर के किनारे पंजाब में पाकिस्तान आर्मी ने सबसे बड़ा टैंक अटैक लॉन्च किया था। पैटर्न टैंक्स की पूरी ब्रिज थी। बसंत की लड़ाई में पाकिस्तान के 66 पैटर्न टैंक्स तबाह हुए थे। इसी के साथ शुरू हो गई भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग। ये जंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं थी, दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स भी साथ में थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन वो भी इस खेल में शामिल थे। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और उनके एडवाइजर हेनरी किसिंजर दोनों चाहते थे कि पाकिस्तान टूटे नहीं, और अमेरिका के सबसे बड़े न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाई की तरफ भेज दिया गया था। ये एक डायरेक्ट वार्निंग थी, भारत को रुक जाओ। और इस सब के बीच एक खुफिया ऑपरेशन चल रहा था। रॉ, इंडिया की खुफिया एजेंसी ने महीने पहले से ईस्ट पाकिस्तान में एक गेरिल्ला आर्मी तैयार की थी। उनका नाम था मुक्ति बहिनी। ये वो लड़के थे जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अपनी जमीन पर लड़े थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी मशीन गन ने उनकी प्लांटों को शूट कर दिया था। एल्बर्ट इक्का बिना किसी ऑर्डर के अकेले ही उस बंकर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोलियां उनके आसपास से निकल रही थी, मगर वो रुके नहीं थे। उन्होंने बंकर में घुसकर अंदर हाथ से हाथ लड़ाई की थी। एल्बर्ट इक्का उस लड़ाई में शहीद हो गए थे। 12 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ढाका से सिर्फ कुछ किलोमीटर ही दूर थी। पाकिस्तान जनरल ए के नियाजी को पता था कि ये जंग खत्म हो रही है, वो सरेंडर करने वाली थी। ढाका के स्ट्रीट पे बंगाली लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौजी अभी भी वहीं थे। इंडियन एयर फोर्स में ढाका में पाकिस्तान गवर्नर हाउस के पास एक मैसेज भेजा था कि वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नर डॉक्टर मलिक ने इस्तीफा दे चुके थे। प्राइम मिनिस्टर कोलैप्स हो गई थी। नियाजी अकेले रह गए थे एक टूटी सी फौज के साथ। 16 दिसंबर 1971 को शाम के 4:31 पे ढाका रेस्क्यू मैदान पाकिस्तान जनरल ए के नियाजी के सामने बैठे थे इंडियन जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। कोई एक मेज के सामने बैठे और 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे सरेंडर के हस्ताक्षर कर दिए थे और उसी पल 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर माना गया था। 10 जनवरी 1972 से एक मुजाबिर रहमान वापस आए थे। ढाका एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था। एक नई कौम बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जो कभी एक हिस्सा था, अब अपनी आवाज
रखता है। तो आखिर ये जंग क्या छोड़ गई थी? बांग्लादेश के लिए एक आज़ादी और एक नई पहचान। बताना गाइस आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर कमिंग।